दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को होए। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है, आपका अभिवादन करते हैं। साहेब बंदगी साहब कार्यक्रम है सदगुरु कबीर का ज्ञान। अगर आप सदगुरु कबीर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उनके दोहे जो है साखी है, शब्दावली है, पढ़िए, समझिए और जानिए। इससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। सदगुरु कबीर जी के जीवन को आप जानिए, पढ़िए, उनके दर्शन को आप जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सदगुरु कबीर साहब के उनके जो विचार है, उनकी भावनाएं हैं, ये सब आप तक पहुंचाते हैं। तो कार्यक्रम है सदगुरु कबीर का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं लकावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल। और आपको बता देते हैं उनके जो विचार है, उनके जो भावनाएं हैं, उनकी सोच समझ, ये सब अपनी सुंदर वाणी में प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर शास्त्री जी महाराज। ये इतना उत्तम कार्यक्रम है कि आप अगर इस पर अमल करेंगे, विचार करेंगे, तो ज़रूर आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत सुंदर भजन का रसास्वादन करते हैं जो लकावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल मंडली की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सोऽहं हंसः सद्गुरुशरणं श्री सत्यपुरुषाय नमः। सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान, इस कार्यक्रम में आप सभी को नमन, सादर साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के वाणियों में जीवन के यथार्थ जो भी हमारे जीवन में बीतते हैं, उन सब का चित्रण किया गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जीवन सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी है और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त होना, मुक्ति के मार्ग पर चलना। सदगुरु साहब कह रहे हैं कि लोहा केरी नावरी पाहन गरुआ भार। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनेक प्रकार का चिंतन करता है और उनमें से कभी कभी शुभ कर्म की ओर ले जाने वाले होते हैं और कुछ अशुभ कर्म की ओर ले जाने वाले होते हैं। यदि हम अपने जीवन में लोहा के अगर नाव पर बैठेंगे और उस पर अगर पत्थर भर दिया जाए तो वह नौका, लोहे का नौका कभी भी सागर में या नदी में तैर नहीं सकता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में पूर्व जन्म के कर्म के फल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसमें अगर हम इस जन्म में भी अब कर्म करते हैं तो यह जीवन निश्चय ही अधोगति की ओर जाता है, मुक्ति के मार्ग से बिल्कुल विपरीत। इसी प्रकार यदि हम सत्य का आचरण करें, धर्म का आचरण करें, तो पक्षपात रहित होकर के करना चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। क्योंकि वे कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर में पक्ष और अपक्ष का, पक्ष विपक्ष का अगर भाव बना रहेगा तो हमारा जो भी आध्यात्मिक साधना है वो अधूरा है। इसलिए परमात्मा के भजन में बिना निरपेक्ष होकर के, अर्थात परमात्मा को एकमात्र सत्य मान करके जीवन को आगे ले जाना चाहिए। कबीर साहब का जो भजन आज हमने चयन किया है, रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। सदगुरु कबीर साहब ने संतों के जीवन के बारे में बतलाया, विशेष करके जो विरक्त संत हैं उनके बारे में। मौला अर्थात परमात्मा। प्रत्येक दिन हमारा एक समान नहीं होता। आज हमारा सुख है, स्वस्थ हैं, अच्छा आहार मिला है, संभवतः कल का दिन वैसा ही नहीं होगा। हम बीमार पड़ सकते हैं, कल का आहार हमारे लिए नीरस हो सकता है। इसी प्रकार से
जो हमारे चिंतन है उसमें भी परिवर्तन आते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कभी कभी हम ठंडी का अनुभव करेंगे, कभी कभी गर्मी का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये जो महीने हैं इसमें हमारे मौसम बदलते रहते हैं। मौसम के अनुसार हमारा जीवन के जो वस्त्र आदि हैं वह भी परिवर्तन होते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह परिवर्तनशीलता हमें आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के साथ साथ यदि हमारे मन सुखी और दुखी होंगे तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। क्योंकि यह अध्यात्म की यात्रा है जहाँ पर 3 हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से 3 पुरुषार्थ समाज के लिए हैं, जिसमें धर्म है, अर्थ है, काम है। लेकिन मोक्ष मार्ग बिल्कुल विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है और इसीलिए इस मार्ग पर चलने वाले संत, भक्त या विरक्त साधक जो भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए यह निश्चय है कि अपने मन को बराबर परमात्मा के साथ जोड़ करके सामाजिक कार्य को करें। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म एक पूजा का स्वरूप धारण कर लेता है। हमारा चलना फिरना, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। परमात्मा हर जगह है। सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होय। इसलिए जहाँ भी हम जा रहे हैं, जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को समर्पित होकर यदि करते हैं तो हमारा कर्म पूजा होगा और कर्म ही हमारे लिए एक प्रकार से साधना का मार्ग बन जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो संतों का जीवन होता है, विरक्त लोगों का जो जीवन होता है, कभी कभी उनको एक महल मिल जाता है रहने के लिए। कभी कभी जो हमारे संप्रदाय समाज के जो पूजा स्थल हैं, प्रार्थना स्थल हैं, उपासना स्थल हैं, कभी कभी वहाँ पर आश्रय संत लोग लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई आश्रय नहीं मिलता है तो खुले आकाश में भी अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन यह जो जीवन है, चाहे जिस प्रकार से भी परमात्मा हमें जीने का अवसर दे रहा है, हमें बराबर उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद करना चाहिए। बराबर उनके लिए एक समर्पण का भाव बनना चाहिए कि परमात्मा जो भी स्थिति आपने हमारे जीवन में दिया है वह हमें स्वीकार है और इस स्थिति में भी हम आपको न भूलें। यह आशीर्वाद, यह आपकी तरफ से हमें एक सुफल के रूप में प्राप्त हो, यही प्रार्थना सदगुरु से, परमात्मा से करते रहना चाहिए। एक यह जो जीवन है हमारा, हमने पिछले इस मानव जन्म के पूर्व 84 लाख योनियों को हमने एक एक करके पूरा किया है और बाद में अंत में चल करके यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि इस जीवन को जब हम जी रहे हैं तो हमें ये बराबर स्मरण करना चाहिए कि इस जन्म में जो हमारे मन के भाव कभी कभी अपकर्म की ओर जा रहे हैं, कभी कभी शुभ कर्म की ओर जा रहे हैं, ये पिछले जन्मों के कृत कर्मों का एक प्रकार से भाव है जो हमें उस ओर ले जाता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, 84 का देख तमाशा, ऊंच नीच घर लेवे वासा। ये जो 84 योनियों में हमने कभी कभी जंगल में वास किया, कभी कभी घरों के आसपास वास किया, कभी उस जीवन में भी उन जीवन जो हमने 84 लाख जिया है वो भी हमारे एक समान नहीं थे। उसमें भी अनेक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलती रही हैं और एक ऐसी स्थिति आई कि उन सब का जीवन को पूरा करने के बाद ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ। इसलिए जो ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम सदा स्मरण करें और सदा ध्यान रखें कि यह जीवन हमारा व्यर्थ ना जाए और हम मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त हों, हम चलें। और प्रस्तुत है ये भजन हमारे श्री कबीर काउंसिल के हमारे जो संगीतकार हैं उनके साथ, रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। यस्यानंद तरंग शिखर समा स्वादेन देवा समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकास्य मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। हंसानां निजलोकदः सुखकरो
बोधेन्दुरत्नाकरः लोहे केरी नावरी पाहन गरुआ भार सिर पे विष की मोटरी उतरन चाहे पार सिर पर विष की मोटरी उतरन चाहे पार पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान निरपछ होय के प्रभु भजय सोई संत सुजान निरपछ होय के प्रभु भजय सोई संत सुजान। श्री सद्गुरुवे नमः। रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान कोई दिन रूखा सूखा रांदा कोई दिन दूध मलौंदा छांदा कोई दिन रूखा सूखा रांधा कोई दिन दूध मलौंदा छांदा कोई दिन पत्रों पर बल कांदा कोई दिन पत्रों पर बल कांदा कोई दिन रहे हैरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। कोई दिन शाल दुशाला अंगे कोई दिन फाटे टूटे नंगे कोई दिन शाल दुशाला अंगे कोई दिन फाटे टूटे नंगे कोई दिन खासे रंगे चंगे कोई दिन खासे रंगे चंगे कोई दिन सुबह तान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। कोई दिन मस्जिद कोई दिन देवल कोई दिन बाग बगीचा सेवल कोई दिन मस्जिद कोई दिन देवल कोई दिन बाग बगीचा सेवल कोई दिन वृक्ष की छाया केवल कोई दिन वृक्ष की छाया केवल कोई दिन रहे मैदान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। चौरासी का देख तमाशा ऊंच नीच घर ले वैवासा चौरासी का देख तमाशा ऊंच नीच घर ले वैवासा कहें कबीर तब नाता कैसा कहें कबीर तब नाता कैसा जपना प्रभु का नाम रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान रे मन मौला जाने गुजर गई गुजरान। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सुंदर विचार आपको प्राप्त होते हैं उन्हें आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और आप आध्यात्मिक सुख शांति और आप आनंद महसूस करेंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तो हमला का वेनवाक्वा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और हम आचार्य महंत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज को बहुत धन्यवाद देते हैं और भजन मंडली को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में। हमारी ओर से आप सबों को नमन है। साहेब बंदगी साहब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में